संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। उधर से परमेश्वर अपनी झोपड़ी में आ गए और परमात्मा कबीर जी के दो शिष्य थे, अर्जुन और सरजुन। वो कहीं बाहर गए हुए थे, 2-4 दिन में वो भी आ गए। उनको भक्तों ने कहा, भाई गुरु जी ने तो नाश कर दिया, कित जोगे नहीं छोड़े, भाई कति मुंह दिखाने जोगे नहीं छोड़ रखे, हम तो बहुत बुरा हाल हो गया। अर्जुन सरजुन बड़े दृढ़ थे कि नहीं, हमारे गुरुदेव में कोई भी दोष नहीं हो सकता, आपने कोई गलत सुना है किसी निकम्मे से। अरे वो कहने लगे, रहा हमने आँखें देखा, क्या बात करते हो आप, ये है वो। अर्जुन सरजुन ने बहुत दृढ़ता रखी, लेकिन कुछ कहने लगे। ने बोला, तेरा जो तुम्हारे नहीं जचती क्या, तुम्हें निश्चय नहीं है, हमारी बातों पर विश्वास नहीं, जाकर देख लेना शाम के समय वो गुरुजी वहीं बैठे पाओगे उस वैश्या के घर पे। तो वो शाम को 4 बजे से दोनों वहां पहुंचे, कबीर परमात्मा उस वैश्या के द्वार पे, और परमात्मा बैठे थे चारपाई पे और लड़की बैठी नीचे, और उसके घुटनों पर परमात्मा के पैर, वो पैर दबा रही थी। तो दोनों ने जब देखा, उस दरवाजा खुला था। अर्जुन सरजुन ने कहा कि सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। अर्जुन सरजुन ठहरे सतगुरु की प्रतीत, सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। अब गुरु जी को शिक्षा देने लग गए वो नालायक कि गुरु जी आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, तो एक बदनाम औरत का घर है, ये नीच का घर है। तब परमात्मा ने कहा था कि ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड चाम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो तुम करियो शब्द सने। परमात्मा ने कहा था, भाई हम तो सर्वव्यापक हैं, आज कोई ऊंच बना है नीच बना है, सभी मेरी ही आत्माएं हैं। मेरी आत्मा, मेरा जो लगाव इन सभी के साथ समान है। कोई गधा बना है, पशु बना है, पक्षी बना है, ये सब हैं तो मेरे ही बच्चे, तो मैंने तो सभी का उद्धार करना है। और ऊंच नीच कैसे वर्णन करोगे, हाडचाम की तुम्हारा शरीर, हाडचाम का इस लड़की का शरीर, तुम्हारे अंदर दुष्टता है, तुम्हारे अंदर यकीन नहीं है, इसमें भी विश्वास है, तो हम विश्वास के पास हैं। और तुम अपना कर्म बनाओ, नाला को कर्म मत बिगाड़ो, अपनी भक्ति करो जो हमने तुम्हें उपदेश दे रखा है। तो मुझे शिक्षा देने आए हो, तुम तो मेरे गुरु हो गए, फिर शिष्य कहाँ रहे। इतना कहते ही उनकी बुद्धि बदल गई, उनको समझ में आ गया कि हाँ भगवान हमसे गलती होगी, पर चरण पकड़े, माथा टेका, नाक रगड़ा, हमें माफ कर दो, गलत हो गया हमारे से। हमने अन्य भक्तों के कहने से हमारे मन में भी दोष आ गया। परमात्मा बोला, भाई आ गया तो आ गया, मैं क्या करूं, परीक्षा में तुम फेल होगे। तब उनको इतना ज्ञान समझ में आ गया कि हे भगवान, हे परमात्मा, हमें पार करो, हम पापी आत्मा है, हमसे गलती होगी है। परमात्मा बोले, अब तुम्हारे मन में दोष आ चुका है, अब तुम कितनी बात बना लो, अब तुम मुझ पर वो विश्वास नहीं कर सकते जो पहले था। कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर नहीं मिले तो गांठ पड़ जावे। तो बेटा, अब तुम्हारे और हमारे बीच में गांठ पड़ गई, और अब तुम मुझे उतना उच्च नहीं मान सकते, क्योंकि आपने मुझे इस वैश्या के पास आंखों देख लिया। तुम अपने दोष में, अपने विकारों में इतने ग्रस्त हो कि आप मुझे अपने ही तराजू से तोलते हो, जो वेरी डिफेक्टिव है।
और ये सत्य है। अब तुम्हारा इस शरीर से उद्धार नहीं हो सकता, तुम बेशक बात बढ़ाओ। फिर चरणों में पड़ गए परमात्मा, हमारा फिर कब उद्धार होगा। ये प्रभु कहने लगा फिर हम कभी फिर चक्कर लगाएंगे, फिर उस समय तुम्हारा मनुष्य शरीर होगा तो तुम्हारी बात बनेगी। उन्होंने फिर आग्रह किया, हे प्रभु फिर ना जाने मनुष्य जन्म हो या ना हो, और मनुष्य जन्म हो तो ये ज्ञान मिला नहीं। हे प्रभु आपके दासों का इसी शरीर में कल्याण हो, हम दुष्टों पर इतना रहम जरूर कर दो मेरे प्रभु। दयालु थे, उन्होंने कहा भाई ठीक है। उपरांत मैं वहां हरियाणा के अंदर दिल्ली से 30 मील पश्चिम की ओर किसी गांव में आऊंगा, वहां मेरी आत्मा आई हुई होगी और मैं उसको अपनी यथार्थ भक्ति से परिचित करा के उपदेश देने का आदेश दूंगा। आप उनसे उपदेश लेना तो मोक्ष अधिकारी बने रहोगे। तो उन्होंने कहा प्रभु हम तो हमारा 25-30 साल की आयु होगी है, अब आप कब आओगे कि पता नहीं भाई, 100 वर्ष लग जाए, 150 लग जाए, 200 वर्ष हो जाए। उन्होंने कहा आपके दास कैसे जीवित रह सकेंगे। परमात्मा बोले ये मेरा काम है, तुम जीवित रहोगे या ना रहोगे, मैंने जो कहा वो हो जाएगा। तो परमात्मा फिर संत गरीबदास जी को छुड़ानी में मिले और वो दोनों अर्जुन और सर्जुन बहुत वृद्ध हो गए थे। आपको इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 225 वर्ष की उम्र में वो कैसे जीवित रहे होंगे। पहले आयु 800, 800, 900 वर्ष, तो पुराना इतिहास देख लो, बहुत से जो भक्त साधु संतों का आपको इतिहास मिल जाएगा। तो ऐसे परमात्मा चाहे तो हजारों वर्ष, लाखों वर्ष जीवित रख सकता है। ये उसी का बनाया हुआ मिट्टी से 5 तत्वों से बनाया हुआ का पुतला है, उसी की कृपा से ये न जाने कितने वर्षों तक रह सकता है। तो ऐसा ही हुआ, वो दोनों के दोनों अर्जुन और सर्जुन बहुत वृद्ध हो गए थे। तो उन्होंने दिल्ली से 30 मील के आसपास पश्चिम में, वो हमायूपुर गांव है खरखोदा के पास, उस गांव में रहने लग गए। परमात्मा ने कहा था कि जब मैं प्रकट होऊंगा, आऊंगा तो तुम्हें दर्शन किसी ना किसी कारण से मैसेज भेजूंगा। तो उनको जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, परमात्मा उनको मिले और उनको नाम देने का आदेश दे दिया, अपना सतलोक दिखा करके। उसी रात जब परमात्मा जिस दिन गरीबदास जी को मिले थे और सतलोक से वापस लाके छोड़ा था, उसी रात्रि में उनको भी दर्शन दिए अर्जुन सर्जुन को, और कहा भी मेरी प्यारी आत्मा छुड़ानी में आ चुकी है और मैंने उसको आदेश दे दिया है और मैं वहां आकर जा चुका हूं, आप वहां उसके पास जाओ। छुड़ानी में गरीबदास नाम का बच्चा है और वो उसके माता पिता का नाम ऐसे ऐसे है। तो स्वप्न में उन दोनों को एक जैसा स्वप्न आया। तब एक ने, अर्जुन ने कहा सर्जुन से कि सर्जुन आज मुझे भगवान दिखाई दिए थे उसी स्वरूप में। उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई छुड़ानी गांव है, छुड़ानी गांव में एक बलराम के घर पर एक लड़का उत्पन्न हुआ है, वो 10 वर्ष का हो चुका है, उसको मैं आकर के आदेश दे चुका हूँ। सर्जुन ने कहा कि यही ज्यों का त्यों संदेश मुझे मिला है प्रभु का। फिर जो भक्त उनकी सेवा किया करता था, जिसके घर वह रुके हुए थे उस पुण्यात्मा के, उसने उनसे पूछा कि वो यहाँ कोई छुड़ानी गांव है आपके आसपास। तब उस व्यक्ति ने कहा जी पता करता हूं, मैं परिचित नहीं हूं उस गांव से। तो उस समय ये ब्राह्मण और नाई ये नगर नगर गांव गांव में जाते थे रिश्ते आदि करने के लिए। तो उनको तकरीबन सभी गांवों का ज्ञान होता था। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक छुड़ानी गांव है,
बहादुरगढ़ से पर दूसरी साइड में, और वो वहाँ है, वो छोटा सा गांव है। तो उन दोनों अर्जुन सरजुन ने अपने उस सेवक से कहा कि बेटा आपने हमारे ऊपर बहुत रहम किया है, हमारी बहुत सेवा की है, एक अंतिम सेवा और कर दे कि हमें किसी प्रकार वहां उस गांव में भिजवा दे, छुडानी में छोड़ा। उस व्यक्ति ने अपना एक गाड़ी का छोटी गाड़ी यानी रेडू का आकर उसमें, रेडू वो छोटा सा होता है, 2-4 फुट चौड़ा, 3-5 फुट लंबा, वो तैयार किया, उसमें दोनों बैठाए, जोटा बोगी टाइप से, और उसमें अपने बैल जोड़ के उन दोनों को लेकर के वहां पहुंचा। वहां पता किया तो मिल गए। तो वो गरीबदास जी से उन्होंने उपदेश लिया और अपना अधिकार बनाया, अधिकारी बने। फिर वो 6 महीने वहीं रहे, वहीं शरीर छोड़ दिया उन्होंने। छुडानी के अंदर उनकी वो यादगार भी बना रखी थी, अब तो तोड़ ताड़ दी बाद में। तो हम वहां जाते थे, वो लोग बताया करते थे कि यहाँ अर्जुन सरजुन की समाधि बना रखी थी, यादगार बना रखी थी, वो तुड़वा दी किसी संत ने। सत साही।